नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, देखिए बहुत दिन हो गए वीडियो नहीं अपलोड हो पा रहे हैं। इसका कुछ रीज़न था, हमारा चैनल जो आरसी सिंह का चैनल है थोड़ा डिस्टरबेंस था। क्यों ब्लॉक कर दिया गया था पता नहीं। तो आज हमारा वीडियो चैनल पुनः चालू हो गया है और इसलिए हम तुरंत जो है वीडियो बनाकर शुरू कर दिए हैं। और बच्चों की जो डिमांड थी कि महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं पर वीडियो अपलोड कर दीजिए, तो आज हम वो वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। और इसमें देखिए ये जितने भी हम रिएक्शन इम्पॉर्टेंट यहाँ लिखवा रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं, ये परीक्षाओं में फंसेंगे। इसे 100% आप विश्वास कीजिए कि यहाँ से ज़रूर आपको कोई ना कोई रिएक्शन फंसेगा। तो हम कई रिएक्शन बताएंगे, आप ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले एक सिंपल रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा है तो फिर आपको क्या करना है आपको तो पता ही होना चाहिए। आप बहुत बड़े हो गए हैं, सब लोग काफ़ी दिन से जुड़े हुए हैं। तो आइए वोल्टेज अभिक्रिया क्या होती है, सबसे पहले देखते हैं वोल्टेज अभिक्रिया क्या होती है। हमने यहाँ इसकी डेफिनेशन भी लिख दिया है कि जब एल्किल हैलाइड की सोडियम के साथ E3 विलयन में क्रिया कराते हैं तब हाइड्रोकार्बन का उच्च सदस्य प्राप्त होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को वोल्टेज अभिक्रिया या इस प्रकार की अभिक्रिया को वोल्टेज अभिक्रिया कहा जाता है, या इस प्रकार की अभिक्रिया वोल्टेज अभिक्रिया कहलाती है। तो चलिए देखते हैं आखिर क्या है। यहाँ देखिए होता क्या है कि यहाँ से आपकी एल्किल हैलाइड, तो एल्किल हैलाइड क्या होता है? अरे किसी भी एल्किल ग्रुप में कोई हाइड्रोजन परमाणु, क्लोरीन परमाणु, ब्रोमीन परमाणु, आयोडीन परमाणु जुड़ जाता है तो एल्किल हैलाइड बनता है। तो एल्किल हैलाइड का एक हम सूत्र लिख दे रहे हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा? एल्किल हैलाइड CH3, ये Cl हो गया, ये आपका एल्किल हैलाइड हो गया। अब इस पर हम क्या करेंगे? सोडियम की उपस्थिति में क्या करेंगे? सोडियम की उपस्थिति में यहाँ पर सोडियम का रिएक्शन करवाएंगे। किसकी उपस्थिति में? E3 विलयन में, E3 विलयन में, E3 विलयन में, E3 माध्यम लिख देते हैं। तो होता क्या है? उच्च सदस्य का एल्केन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एल्केन। तो कैसे प्राप्त होगा? यहाँ पर CH3 और CH3 प्राप्त होता है और साथ में यहाँ साल्ट बनता है जिसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड। क्लियर हो गया? अब बैलेंस बराबर करना है तो यहाँ पर देखिए दो कार्बन, यहाँ पर दो कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है। तो क्या करेंगे? यहाँ पर हम दो कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए क्लोरीन यहाँ पर दो हो गए हैं जबकि इधर क्लोरीन एक ही है। तो हम क्या करेंगे? दो क्लोरीन करने के लिए हम यहाँ पर दो लगा देंगे। अब इसके बाद सोडियम आप देख लीजिए, सोडियम इधर दो है, इधर एक है, तो इधर भी दो कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारा बैलेंस भी कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर उच्च श्रेणी का एल्केन प्राप्त होता है। यहाँ पर मेथिल था लेकिन यहाँ मेथिल से एथिल बन गया, यानी अगर एक कार्बन है तो दो कार्बन वाला एल्केन प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार की यह अभिक्रिया की क्या है? वोल्टेज अभिक्रिया। अब देखिए होता कैसे है, बहुत ही मजेदार चीज है। ये कैसे होता है? तो देखिए जैसे आपका यहाँ पर सोडियम है आपका, तो जब यहाँ से क्रिया विधि देखिए, क्रिया विधि में क्या करेंगे? यहां पर देखिए मेथिल क्लोराइड CH3Cl, ये आपका मेथिल क्लोराइड है और यहां पर आपके पास क्या है? सोडियम है। क्या है? सोडियम है। तो जब ये आपके रिएक्शन करते हैं, जब यहां पर ये आपके रिएक्शन करते हैं तो देखिए होगा क्या कि यहां पर जो सोडियम है क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर लेगा, अर्थात यहां से आपका क्लोरीन परमाणु टूटेगा, यहां से ये ब्रेक डाउन हो जाएगा यहां से, और यहां से क्लोरीन अलग हो जाएगा। जब क्लोरीन अलग हो जाएगा तो क्या होगा? क्लोरीन सोडियम के पास जाएगा और सोडियम से रिएक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लोरीन सोडियम के पास जाएगा और सोडियम से रिएक्ट हो जाएगा और बनेगा क्या? बनेगा आपका यानी Cl। तो यहाँ से ये इसके पास जाएगा और जाने के पश्चात ऐड हो जाएगा। किसके साथ ऐड हो जाएगा? इसके साथ ऐड हो जाएगा, इसके साथ।
और बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ आपको बचेगा क्या, Cl3 प्लस बचेगा और यहाँ से आपका सोडियम क्लोराइड बच रहा है। ठीक है, ये चीज हो गया। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर मेथिल, यानी यहाँ पर मेथिल जो लगा हुआ है, यहाँ CH3 जो लगा हुआ है, इस पर क्या है आपके पास, प्लस है। अर्थात जो CH3 प्लस है इसका मतलब यहाँ पर क्या है, 1 2 3, और यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन लगे हैं, लेकिन एक बांड इसका खाली है, यहाँ से एक बांड ये खाली है। अब आपका सोल्यूशन है, विलयन है, तो उसमें से बहुत से मेथिल ग्रुप होंगे। क्या होंगे, बहुत से मेथिल ग्रुप होंगे। तो जब बहुत से मेथिल ग्रुप होंगे तो यहाँ भी होंगे। यहाँ देखिए, एक मान लीजिए यहाँ पर है आपका C है, H है, H है, H है, ये है, ये है, ये है, एक और होगा आपका मान लीजिए C है, H है, H है, H यहाँ पर, यानी हर जगह इसके ये, यानी विलयन में बहुत से मेथिल आयन यानी CH3 टूट जाएंगे, CH3 टूट जाएंगे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर प्लस कर दो, ज्यादा अच्छा है ये, क्योंकि क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन टूट करके निकल जाएगा, क्लोरीन यहाँ से टूटेगा निकल जाएगा और यहाँ पर CH3 खाली बचेगा। क्लोरीन में नेगेटिव होता है, मेथिल में प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से अब देखिए, दो जो मेथिल हैं ये आपस में जुड़ जाएंगे। अर्थात अगर हम इसको यहाँ से जोड़ दें तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा, इधर क्या है आपके पास, इधर H, इसको हमने लिख दिया यहाँ से ये, और इसी को हमने इससे ऐड कर दिया, दूसरे मेथिल से हमने ऐड कर दिया ये। तो इस प्रकार से बन के आ गया आपको भैया, ये है 1 2 C2 H, 1 2 3 4 5 6, ये बन गया एथेन। तो वही तो हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह आपका वुरटज अभिक्रिया है। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम आगे बता रहे हैं। चलिए अब देखिए दूसरा, देखिए आपका महत्वपूर्ण अभिक्रिया में वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। अभी केवल थी वोल्टेज अभिक्रिया, अब केवल है वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। तो इसमें क्या है, जब किसी हैलोएरीन की सोडियम धातु के साथ, हैलोएरीन की सोडियम धातु के साथ एल्किल हैलाइड से जब अभिक्रिया करवाते हैं तो हैलोएरीन का जो हैलोजन परमाणु है वो एल्किल हैलाइड समूह के एल्किल परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है और निर्माण क्या होता है, उच्च एरीन का निर्माण होता है। तो चलिए देखते हैं हैलोएरीन क्या है। तो देखिए हैलोएरीन क्या होता है, जैसे आप कोई भी बेंजीन है, उसके रिंग में अगर एक क्लोरीन जोड़ दोगे या एक ब्रोमीन जोड़ दोगे या एक आयोडीन जोड़ दोगे तो इनको हैलो कहते हैं। क्या कहते हैं, हैलो। यहाँ पर देखिए हैलोएरीन में क्या हो जाएगा, एरीन का मतलब एरोमा, एरोमा का मतलब बेंजीन रिंग वाले। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हमारे पास क्या है रिएक्शन। यहाँ से ये है आपका हैलोएरीन, ये आपका है हैलोएरीन ये, ठीक है। और इस पर जब हम रिएक्शन करवाएंगे, किसका रिएक्शन करवाएंगे, सोडियम की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड से CH3Cl से कराएंगे। ये जब एल्किल हैलाइड यानी यहाँ पर मेथिल क्लोराइड है, जब एल्किल हैलाइड की ये क्लोरोबेंजीन के साथ अभिक्रिया सोडियम की उपस्थिति में कराएंगे तो इस एल्किल समूह द्वारा इस क्लोरीन का ट्रांसफर कर दिया जाता है। अर्थात यहाँ से ये क्या करेगा, उठ करके यहाँ आएगा और जब यहाँ से क्लोरीन हटेगा तो कहाँ जाएगा भाई, क्लोरीन का साथी कौन होता है, तो क्लोरीन का साथी भैया होता है सोडियम। तो यहाँ सोडियम इसको अपने पास बुला लेगा, लेकिन सोडियम कैथो क्लोरीन को खींचेगा भाई, एक सोडियम है तो एक है क्लोरीन को तो खींचेगा, दो तो खींच नहीं पाएगा।
तो दो यहाँ क्लोरीन है, तो दो क्लोरीन को बांधने के लिए हमको दो सोडियम चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर दो सोडियम कर देंगे। यहाँ पर क्या कर देंगे, दो सोडियम कर देंगे। अब यहाँ पर बन जाएगा आपका क्या, यहाँ पर बन जाएगा भैया सोडियम क्लोरीन क्लोरीन, अर्थात 2 सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। और साथ में यहाँ पर मिथिल ग्रुप हट गया, और इस मिथिल ग्रुप के पास इस क्लोरीन के हटाने के पश्चात मिथिल यहाँ जुड़ जाएगा और बन जाएगा आपका एक उच्च सदस्य बन जाएगा। किसका बन जाएगा, किसका बन जाएगा, हेलोएरीन का। यहाँ पर CH3 हो जाएगा, इसको कहते हैं टालुइन, इसको कहते हैं टालुइन। तो ये हो गया आपका उल्टा फिटिंग अपक्रिया, इसको नोट डाउन कीजिए। इसके बाद दूसरा हम बताने जा रहे हैं फिटिंग अपक्रिया। चलिए अब देखिए अगला आपका फिटिंग अपक्रिया आ गया। फिटिंग अपक्रिया हमने लिख दिया है कि जब दो एरिल हैलाइड सोडियम की उपस्थिति में आपस में अभिक्रिया करते हैं तो डाई क्या बनेगा, डाई एरिल अणु यानी एरिल के दो अणु एक साथ जुड़ जाते हैं और डाई एरिल का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, डाई एरिल का निर्माण करते हैं। तो जरा देखिए क्या ये रिएक्शन हो रहा कैसे। तो हम यहाँ लेंगे दो एरिल हैलाइड, तो हम ले लिया दो एरिल हैलाइड, ये एक ये हो गया, एक आपका ये हो गया क्लोरोबेंजीन एरिल हैलाइड है, एक ये हो गया आपका क्या हो गया, ये दो हमने ले लिया ये, और यहां पर हम सोडियम का रिएक्शन करवाएंगे। तो अब आपको पता है ये सब आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, तो सोडियम एक क्लोरीन को लेगा, लेकिन यहाँ दो तो क्लोरीन है तो दो सोडियम चाहिए, तो हम यहाँ दो सोडियम कर लेंगे। अब एक सोडियम इस क्लोरीन को खींच लेगा और एक सोडियम इस क्लोरीन को खींच लेगा, तो बनेगा दो सोडियम क्लोराइड का अणु बन जाएगा। कितने बनेंगे, दो सोडियम क्लोराइड के अणु बन जाएंगे, अर्थात यहाँ बनेगा आपका 2NaCl बनेगा। और साथ में ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे। तो ये जुड़ेंगे कैसे भैया, अब हम देखिए हम थोड़ी सी बता रहे हैं कैसे होता है। अगर इसको थोड़ा सा ऐसे कर दो, जैसे ये ऐसे हैं ऐसे, तो इनको ऐसे घुमा लो, ये बन जाएगा ऐसे। ये हो गया आपका, ये यहाँ बांड खाली हो गया, क्लोरीन चला गया, यहाँ से क्लोरीन चला गया तो यहाँ पे ये बांड खाली है। इसी प्रकार इसको ऐसे घुमा दो, तो इसको घुमा दो ऐसे, थोड़ा रुक जाओ भाई, थोड़ा सा फिगर सही नहीं हो रहा। ये हो गया आपको फिगर, ये ठीक है, दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। तो इस प्रकार से यहाँ बन जाएगा डाई एरिल अणु। क्या बन जाएगा, डाई एरिल अणु, डाई एरिल अणु। तो ये हो गया फिटिंग अपक्रिया। तो क्या क्या हो गया, पहले वोल्टेज अपक्रिया, फिर वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया, अब आ गया केवल फिटिंग अपक्रिया। इन तीनों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, दोनों का एक तो पहले हो चुका है, वीडियो पीछे करके देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम अगला आपको रिएक्शन बताने जा रहे हैं, महत्वपूर्ण रिएक्शन वो भी है। चलिए नोट करिए इसको।